जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो भी कमी है, चाहे वो पैसा हो, सफलता हो या आंतरिक शांति, उसकी चाबी शायद आपके तकिए के नीचे छुपी है, यानी आपकी नींद में। लेकिन सवाल ये है, क्या नींद सिर्फ थकान मिटाने के लिए है या फिर इसमें एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। हम सभी सोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कोई नींद से उठकर और ज्यादा थका हुआ क्यों लगता है, जबकि कोई और उसी नींद से उठकर जैसे एकदम नया जन्म ले लेता है। असल बात यह है, नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद एक शक्ति है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नींद को कैसे ध्यान में बदला जा सकता है और कैसे ये बदली हुई नींद आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करके आपको धन, सफलता और सकारात्मकता की चुंबक बना देती है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा, वो राज कि कैसे नींद आपकी किस्मत का नक्शा बदलती है। रात के अंधेरे में जब पूरा संसार चुप हो जाता है, जब मोबाइल की स्क्रीन बंद हो जाती है, जब जिम्मेदारियों का शोर धीमा पड़ जाता है, तो अभी शुरू होती है असली यात्रा, नींद की यात्रा। लेकिन इस नींद की दुनिया में दो किस्म के लोग रहते हैं। पहली तरफ वो जो लोग सोते हैं, सपने देखते हैं, सुबह उठकर वही पुरानी झगड़े, वही परेशानियां, वही थकान लेकर फिर से भाग दौड़ में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो नींद को एक शक्ति, एक द्वार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा द्वार जो उन्हें ले जाता है गहरी शांति, अद्भुत स्वास्थ्य और अपार सफलता की ओर। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में मुमकिन है? हाँ, क्योंकि विज्ञान और प्राचीन योग दोनों यही कहते हैं। विज्ञान कहता है नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क खुद को रिपेयर करता है, यादें मजबूत होती है, नई सोच और नए आइडिया बनते हैं। और योग कहता है नींद सिर्फ शरीर के आराम के लिए नहीं है, ये आत्मा से जुड़ने का एक दरवाजा है। अब सवाल उठता है, क्या हम इस छुपी हुई शक्ति को कभी जागरूक होकर इस्तेमाल कर पाए हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमें बचपन से सिर्फ यही सिखाया गया है, अच्छी नींद लो ताकि सुबह तरोताजा रहो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अच्छी नींद ही महानता की नींव है। सोचिए, अगर नींद में ही आप अपने शरीर की बीमारियों को मिटा सकें, अगर नींद में ही आप अपने दिल के घाव भर सकें, अगर नींद में ही आप अपने दिमाग को सफलता की नई तस्वीर दिखा सकें, तो जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। यही है नींद की छुपी हुई शक्ति, एक अदृश्य खजाना जो हर रात आपके पास आता है, लेकिन आप उसे अनदेखा करके खाली हाथ उठते हैं। याद कीजिए वो रात जब आप परेशान थे, लेकिन गहरी नींद से उठे और अचानक सब हल्का महसूस हुआ। याद कीजिए वो सपना जिसने आपको अगले दिन कोई नई आइडिया दिया। याद कीजिए वो दिन जब ठीक से नींद न लेने के कारण आपकी पूरी दुनिया उलझी हुई लगने लगी। क्या ये सब इशारा नहीं करता कि नींद में सचमुच कुछ रहस्य छुपा है? अब सोचिए, अगर हम उस रहस्य को सही तरीके से खोलना सीख जाएं, तो क्या होगा? नींद से ध्यान तक सोचिए, अगर आप गहरी नींद में हो और फिर भी भीतर से पूरी तरह जागरूक हो, आप सो रहे हो लेकिन हर सांस को महसूस कर रहे हो, आपका शरीर वो बिस्तर पर आराम कर रहा हो, लेकिन आपका मन ध्यान की गहराइयों में उतर चुका हो। इसी अवस्था को कहते हैं यौगिक निंद्रा, एक ऐसी अद्भुत यात्रा जो आपको साधारण नींद से उठाकर ध्यान की ऊंचाइयों तक ले जाती है। हम सब हर रात सोते हैं, लेकिन हमारी नींद और यौगिक निंद्रा में वही फर्क है जो किसी सामान्य पत्थर और हीरे में होता है। दोनों दिखने में एक जैसे लग सकते, लेकिन उनकी कीमत और चमक जमीन आसमान का अंतर रखती है। साधारण नींद शरीर को आराम देती है, लेकिन यौगिक निंद्रा शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित कर देती। यह एक ऐसी अवस्था है जहां वो व्यक्ति आधा सोया होता है और आधा जगा हुआ। बाहर से वो शांत लेटा है, लेकिन भीतर उसकी चेतना का दीपक जल रहा हो। क्या आपने कभी वो अनुभव किया है जब आप सोने की कगार पर होते हैं और अचानक ऐसा लगता है आप अपने शरीर से अलग हो रहे हैं, जैसे कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल रहा हो? यही है यौगिक निंद्रा की शुरुआत। हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं में साधु संत यौगिक निंद्रा का अभ्यास करते थे। कहा जाता है कि वे हफ्तों तक भोजन न करके भी ऊर्जावान रहते थे, बीमारियां उन्हें छू नहीं पाती और उनका मन हर समय शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि वे जानते थे सिर्फ शरीर को आराम देना ही पर्याप्त नहीं है, मन को शांत करना और आत्मा से जुड़ना ही असली विश्राम है। आज विज्ञान भी कहता है यौगिक निंद्रा मस्तिष्क की उन तरंगों को सक्रिय कर देता है जो सामान्य नींद में
शायद ही कभी छू पाती है। यानी यह एक गहरी हीलिंग थेरेपी है, बिना दवा बिना खर्च। अब जरा अपनी जिंदगी देखिए। हम रोज सोते हैं, लेकिन क्या सुबह उठकर वाकई हल्के और खुश महसूस करते हैं, या अक्सर थके हुए, तनाव से भरे और अनमने रहते हैं? सच कहें तो हमारी नींद भी मोबाइल नोटिफिकेशन की तरह इंटरप्टेड हो चुकी है। तनाव, काम का बोझ, अनगिनत सोच हमारे दिमाग को चैन से आराम नहीं लेने देते। यही वजह है कि हमें यौगिक निंद्रा की जरूरत है, क्योंकि ये नींद को ध्यान में बदल देती है, और ध्यान किसी भी तनाव को भुलाकर हमें भीतर से पुनर्जन्म दिलाता है। मान लीजिए रात का समय है, आप बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद है। कोई धीमी आवाज आपको निर्देश देती है, अपने पैरों को महसूस करो, उन्हें ढीला छोड़ दो। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दो, हर सांस को आते जाते देखो। अपने विचारों को ऐसे गुजरने दो जैसे बादल आसमान से गुजरते हैं। धीरे धीरे आपको नींद और जागरूकता के बीच की अवस्था में पहुंच जाते। यही है यौगिक निंद्रा। यह नींद से गहरी भी है और ध्यान से हल्की भी, एक संतुलन जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। अब सवाल ये है, अगर यौगिक निंद्रा इतनी शक्तिशाली है तो ये हमारे शरीर और मन पर क्या असर डालती है? क्या ये सचमुच हमारे बीमारियों को मिटा सकती है? क्या ये भावनात्मक घावों को भर सकती है? जागरूक नींद मन, शरीर और भावनाओं को कैसे ठीक करती है? क्या आप जानते हैं, आपके शरीर की सबसे बड़ी दवा किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती। वो हर रात आपके तकिए के नीचे छुपी होती है, नींद में। लेकिन सिर्फ साधारण नींद नहीं, बल्कि जागरूक नींद, यौगिक निद्रा। एक ऐसी अवस्था जहाँ नींद आपको सिर्फ आराम ही नहीं देती, बल्कि भीतर से ठीक करती है, मन को, शरीर को और आपकी भावनाओं को। जरा सोचिए, हम सभी के भीतर कुछ न कुछ टूटा हुआ है। किसी का शरीर बीमार है, किसी का मन तनाव से भरा है, और किसी के दिल पर पुराने जख्म हैं जो आज तक भरे नहीं। हम दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं, लेकिन वो भीतर का घाव, वो बेचैनी, वो डर क्या सच में जाता है? यहीं पर आती है जागरूक नींद की शक्ति, क्योंकि ये नींद सिर्फ थकान नहीं मिटाती, ये हमें गहराई से ठीक करती है। आधुनिक विज्ञान कहता है, नींद के दौरान हमारा शरीर रिपेयर मोड में चला जाता है, सेल्स नए बनते हैं, हार्मोन संतुलित होते हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन जब यह नींद जागरूक नींद में बदल जाती है, तो यह प्रक्रिया कई गुना तेज और गहरी हो जाती है, क्योंकि आपका मन उस हीलिंग में शामिल हो जाता है। मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, अगर आप यौगिक निंद्रा में उस हिस्से पर ध्यान दें, तो आपका दिमाग वहां और ज्यादा रक्त प्रवाह भेजता है, उस हिस्से की रिकवरी बढ़ा देता है। यानी सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि जागरूक सोना चिकित्सा बन जाता है। अब बात करते हैं मन की। हमारे मन की सबसे बड़ी बीमारी स्ट्रेस और एंजाइटी है। ये हमें रात भर जगाए रखते हैं और दिन भर कमजोर बना देते हैं। यौगिक निंद्रा यहाँ चमत्कार करती है, क्योंकि इस अवस्था में दिमाग की तरंगे बीटा से उतरकर अल्फा और थीटा लेवल पर आती है। यही वो तरंगे जहाँ डीप रिलैक्सेशन होता है, जहाँ स्ट्रेस भूलकर हवा में उड़ जाता है। आपने देखा होगा, जब आप अच्छी नींद लेकर उठते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी नहीं लगती। यही है नींद की नेचुरल थेरेपी। और अगर वो नींद जागरूक नींद हो, तो मान लीजिए आपका मन जैसे किसी ने धोकर साफ कर दिया हो। लेकिन दोस्तों, सबसे गहरी चोट शरीर या दिमाग की नहीं, वो होती है दिल की। किसी का धोखा, किसी की नाराजगी, किसी की जादुई, ये घाव हम सालों तक धोते रहते हैं। यौगिक निंद्रा इन घावों को भी भरने की ताकत रखती, क्योंकि जब आप गहरी जागरूक नींद में होते हैं, तो आपका अचेतन मन धीरे धीरे इन दबे हुए जख्मों को बाहर लाता है। आप उन्हें देखते हैं, स्वीकारते हैं और धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं यौगिक निंद्रा के बाद उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं था, बल्कि मुक्ति थी। जैसे सालों से दबा हुआ बोझ अचानक गिर गया हो। कल्पना कीजिए एक इंसान की जिसे सालों से अनिद्रा थी, हर रात करवटें बदलते हुए सुबह का इंतजार करता। लेकिन यौगिक निंद्रा सीखने के बाद पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर किसी माँ की गोद में है। वो रोया, लेकिन इस बार खुशी से, क्योंकि उसके भीतर का बोझ पिघल गया था। यही है जागरूक नींद की हीलिंग पावर। ये आपको सिर्फ सुलाती नहीं, बल्कि नया बना देती है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर यह नींद इतनी शक्तिशाली है, तो क्या हम इसका इस्तेमाल अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करने के लिए कर सकते हैं? यानी नींद में ही अपने दिमाग में नई आदतें, नए विश्वास और सफलता की तस्वीर डाल सकते हैं? जवाब है हाँ। नींद में अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना। सोचिए,
अगर आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर हो जिसमें आपके सारे डर, कमजोरियां और पुरानी नाकामियां सेव हो, और अगर आपको कहा जाए कि आप कंप्यूटर को रातों रात रीसेट करके उसमें नई फाइलें, साहस, आत्मविश्वास और सफलता भर सकते हैं, तो क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? दोस्तों, वो कंप्यूटर कोई और नहीं बल्कि आपका अवचेतन मन है। और सबसे आसान समय इसे दोबारा प्रोग्राम करने का है जब आप नींद में हो। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी का असली ड्राइवर है। ये हमारे 95% विचारों, आदतों और फैसलों को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। वही डर हमें रोकता है, वही पैटर्न उसी जगह पर फंसा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन हमेशा रिकॉर्ड मोड में रहता है, और रात को जब हम नींद की गहराई में उतरते हैं तो ये सब ज्यादा संवेदनशील और खुला होता है। यानी वही समय है जब हम इसे नई सोच, नए विश्वास और नए सपनों की प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा हर रात सोने से पहले यही सुनता है, तू बहुत बदमाश है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। और बड़ा होकर वही बच्चा भीतर से यही मान लेता है कि वो निकम्मा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा हर रात सुनता है, तू बहुत समझदार है, तू जो चाहे कर सकता है। और वही बच्चा आगे चलकर आत्मविश्वासी, सफल और रचनात्मक बनता है। क्यों? क्योंकि सोने से ठीक पहले बोला गया हर शब्द सीधे अवचेतन मन में उतर जाता है। यानी हमारी नींद सिर्फ शरीर के लिए नहीं, ये हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी किस्मत सब बदल सकती है। आधुनिक विज्ञान कहता है जब हम सोने की अवस्था में होते हैं तो दिमाग की तरंगे अल्फा और फिर थीटा स्तर पर जाती है। यही वो अवस्था है जहाँ हिप्नोसिस काम करता है। यानी अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है और हर सजेशन, हर विजुअलाइजेशन उसमें गहरी छाप छोड़ती है। योग कहता है यही वो अवस्था है जहाँ साधक मंत्र या संकल्प को दोहराते हैं, क्योंकि नींद और ध्यान के बीच की ये स्थिति मन की सबसे उपजाऊ जमीन है। अगर आप इसमें सही बीज बो दें तो सफलता, धन और सकारात्मकता का पेड़ जरूर उगेगा। मान लीजिए आप धन और सफलता चाहते हैं, तो सोने से पहले अपने आप से कहें, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मैं अवसरों का चुंबक हूँ, मैं हर दिन और अमीर और बेहतर बन रहा हूँ। फिर अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें आप वही जीवन जी रहे हैं जिसकी आप चाहत रखते हैं। आपके पास मन चाहा घर है, आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता है और लोग आपकी कामों की तारीफ कर रहे हैं। और जब आप इस कल्पना के साथ सोते हैं तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को सच मानने लगता है और धीरे धीरे ये आपके बाहरी जीवन में प्रकट होने लगते हैं। यानी आप अपने नींद को एक प्रोग्रामिंग स्टूडियो बना सकते हैं। अवचेतन मन मिट्टी की तरह है, अगर आप उसमें डर और नकारात्मकता बो देंगे तो जीवन में कांटे ही उगेंगे, लेकिन अगर आप उसमें सकारात्मक संकल्प बो देंगे तो सफलता और समृद्धि के फूल जरूर खिलेंगे। और ये बुआई का सबसे सही समय है रात की नींद। लेकिन सवाल है, इस प्रोग्रामिंग को और भी तेज और प्रभावशाली कैसे बनाया जाए? क्या कोई खास तकनीक है जिसमें हम नींद से पहले ही दिमाग में सफलता की तस्वीर साफ कर दें? हाँ, बिल्कुल। धन और सफलता के लिए सोने से पहले कल्पना और पुष्टि वाक्य। क्या आपने कभी गौर किया है, रात को सोने से पहले और कोई डरावनी ख्याल आ जाए तो पूरी रात बुरे सपने आते हैं? अब सोचिए, अगर आप डर के बजाय आप सोने से पहले सपने जैसे सकारात्मक तस्वीरें अपने मन में डाल दें तो क्या होगा? दोस्तों, यही है विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की ताकत। और अगर इन्हें नींद से पहले इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी अवचेतन मन को सीधे सफलता और धन की ओर मोड़ देते हैं। दिन भर हमारा दिमाग हजारों विचारों से भरा रहता है, लेकिन रात को नींद से पहले दिमाग सबसे ज्यादा शांत और खुला होता है। यही वो समय है जब अवचेतन मन सजेशन को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है। अगर आप नींद से पहले अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर डालते हैं तो वो तस्वीर धीरे धीरे हकीकत बनने लगती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप खेत में बीज बोते हैं। रात की नींद वो मिट्टी है और आपकी अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन वो बीज है। सुबह सुबह आपका अवचेतन मन उसी बीज को सींचना शुरू कर देता है। थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, कहते थे उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा उसे नींद से ठीक पहले और उठने के तुरंत बाद मिलती थी, क्योंकि यही वो समय है जब दिमाग सबसे ज्यादा रचनात्मक और शक्तिशाली होता है। आज के सफल लोग, चाहे खिलाड़ी हो, बिजनेसमैन हो या कलाकार, सब विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम लोग इसे डे ड्रीमिंग समझकर अनदेखा कर देते हैं। असल में यही सपना आपकी हकीकत बन सकता है।
अगर आप इसे सही वक्त पर सही तरह से करें। अब सवाल है, हम इसे कैसे करें? तो आइए इसे आसान स्टेप से समझते हैं। पहला, अफर्मेशन। सोने से पहले अपने आप से सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं सफलता का चुंबक हूँ, धन और अवसर मेरी ओर खींचकर आते हैं, मैं आत्मविश्वासी, स्वस्थ और समृद्ध हूँ। ध्यान रहे, अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में हो, क्योंकि अचेतन मन भविष्य या अतीत नहीं समझता। ये सिर्फ यही मानता है कि आप अभी वही हैं। दूसरा, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करके वही जीवन अपने मन की स्क्रीन पर देखें। कल्पना करें आपके पास वो घर है जिसका आपने सपना देखा था। कल्पना करें आप स्टेज पर खड़े होकर सफलता का सम्मान पा रहे हैं। कल्पना करें कि आपके बैंक खाता भरा हुआ है और आप अपने सपनों को जी रहे हैं। जितनी भावनाएं आप इसमें जोड़ेंगे, खुशी, कृतज्ञता, उत्साह, उतना ही यह आपके अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ेंगे। तीसरा, भावना के साथ सोना। अब इस विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन को दिल से महसूस करते हुए नींद में चले जाए। याद रखिए, फीलिंग इज द सीक्रेट। भावना ही अवचेतन मन को प्रोग्राम करती है, सिर्फ शब्द नहीं। मान लीजिए किसी को हमेशा पैसों की कमी है, लेकिन हर रात वो सोने से पहले यह महसूस करता है कि उसका जीवन धन से भरा हुआ है। वो कल्पना करता है उसके माता पिता गर्व से उसे देख रहे हैं, वो दोस्तों के साथ जश्न मना रहा है, वो जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन कमी से समृद्धि की ओर शिफ्ट हो जाता है और वास्तविक जीवन में मौके और लोग उसकी मदद के लिए प्रकट होने लगते हैं। यही है विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की जादुई शक्ति। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सिर्फ अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन काफी है, या हमें सोने से पहले कुछ खास नाइट रिचुअल भी अपनाने चाहिए ताकि हमारा मन और भी सकारात्मक और शक्तिशाली बन जाए? जवाब है हाँ। नाइट रिचुअल, क्या आप जानते हैं आपकी रात की आखिरी आदतें तय करती हैं कि आपकी सुबह कैसी होगी, और आपकी सुबह तय करती है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। सोचिए, अगर हर रात आप थोड़े गुस्से, तनाव या नकारात्मकता में सोते हैं तो अवचेतन मन उस जौहर को पूरी तरह सींचता है। लेकिन अगर आप हर रात सकारात्मकता, कृतज्ञता और विकास की भावना के साथ सोए तो नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। दिन भर की भागदौड़, तनाव और थकान हमारे मन और शरीर पर बोझ छोड़ देती है। अगर हम इन बोझों को लिए लिए सो जाएं तो नींद भी हमें असली ऊर्जा नहीं दे पाती। यही कारण है कि नाइट रिचुअल्स यानी सोने से पहले की कुछ सरल आदतें इतनी महत्वपूर्ण है। ये आपके दिमाग को शांत करती है, आपके अचेतन मन को साफ करती है और आपके सपनों को ग्रोथ मोड पर सेट कर देती है। एक छोटा सा प्रयोग हुआ था। कुछ लोगों को कहा गया वे रात सोने से पहले अपने जीवन की 3 अच्छी बातें लिखें। कुछ हफ्तों बाद देखा गया उनकी खुशी, नींद की गुणवत्ता और आत्मविश्वास 3 गुना बढ़ चुका है। यानी रात का समय सिर्फ नींद का नहीं बल्कि सेल्फ प्रोग्रामिंग का भी है। तो आइए जानते हैं कुछ शक्तिशाली नाइट रिचुअल्स जो आपकी रातों को हीलिंग और आपके दिनों को ग्रोथ में बदल दें। सोने से पहले कम से कम 30 मिनट पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूरी बना ले, क्योंकि स्क्रीन की नीली रोशनी आपके दिमाग को जागृत रखती है और नींद की गहराई को बिगाड़ देती। एक कॉपी या डायरी लें और दिन भर की 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे किसी की मदद, एक मुस्कान या कोई छोटा सा अवसर। यह आदत आपके अवचेतन मन को कमी से निकालकर समृद्धि में ले जाती है। दिन भर की भावनाएं, तनाव या उलझन कागज पर उतार दीजिए। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा, नींद गहरी और शांत होगी। सोने से पहले अपनी सफलता और सपनों को महसूस करते हुए सोए। जैसे हमने पिछले अध्याय में सीखा, याद रखें, भावना के साथ की गई कल्पना अवचेतन मन में गहरी छप जाती है। धीरे धीरे गहरी सांस लें, महसूस करें हर श्वास के साथ तनाव बाहर जा रहा है और हर श्वास के साथ शांति भीतर आ रही है। 2 से 3 मिनट का यह अभ्यास नींद को ध्यान में बदल देता है। नींद से पहले हल्की और सकारात्मक किताबें पढ़ें। यह आपके दिमाग में शांत और प्रेरणादायक विचार भर देंगे जो पूरी रात आपके सपनों में काम करेंगे। दोस्तों, याद रखिए, आपकी रात सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि आपके समय को गढ़ने के लिए भी है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे रिचुअल को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन, आपकी ऊर्जा और आपका जीवन सब एक नई दिशा में बढ़ने लगे। यानी हर सुबह सिर्फ तरोताजा नहीं बल्कि और भी शक्तिशाली और सकारात्मक होकर उठेंगे। निष्कर्ष, नींद बदलो, जीवन बदलो।
दोस्तों, हमने पूरी यात्रा में जाना कि नींद केवल शरीर को आराम देने की प्रक्रिया नहीं है। नींद एक छुपा हुआ दरवाजा है जिसके पार आपका अवचेतन मन, आपका भविष्य और आपकी चिकित्सा आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नींद को साध लेते हैं तो आप जीवन को साध लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।